पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड वायर्स एंड केबल्स की बात करें तो इंडिया के अंदर पॉलीकैब एक लीडिंग कंपनी है। हाल ही में इसका रिजल्ट आया हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट में अच्छा खासा गिरावट नज़र आया है, लेकिन आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट उतना भी खराब नहीं है। कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए ये क्वार्टर में कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसकी वजह से ये क्वार्टर का रिजल्ट इतना खराब आया हुआ है रहेगा। हम लोग बात करेंगे कि पॉलीकैब इंडस्ट्री लिमिटेड का आपका जो सेगमेंट वाइज बिजनेस है वो कैसा चल रहा है हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये आगे जाके कैसा कर सकते हैं और हम लोग कौन सा बेसिस में इसके ऊपर इन्वेस्ट करें या ना करें। तो चलिए शुरू करते। फाइनेंशियल ईयर 2022 क्वार्टर वन का रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के अंदर, लेकिन आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू के ऊपर ग्रोथ आपको बरकरार है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मार्जिन के ऊपर आप देख पा रहे हैं जो 4% का मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया है इसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा कंपनी के ऊपर प्रेशर था। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का वायर्स एंड केबल्स बिजनेस का। इसका बिजनेस ज़्यादातर तीन तरीके से डिवाइडेड है, एक वायर्स एंड केबल्स, एक एफएमईजी और एक अदर्स बिजनेसेस। तो वायर्स एंड केबल्स इसका मेन बिजनेस है और इंडिया के अंदर ये नंबर 1 कैटेगरी के अंदर है, आता है वायर्स एंड केबल्स के अंडर। तो वायर्स एंड केबल्स के अंदर कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो 36% का गिरावट दिखाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने करीब आपका डबल रेवेन्यू अर्न किया है। बात करें कंपनी का तो कंपनी ने ये कहा है, मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि जून के क्वार्टर में कंपनी के ऊपर कोरोना का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कॉपर प्राइस को लेके एक प्रॉब्लम हुआ था, उसके साथ साथ दो धीरे धीरे लॉकडाउन ईज हो रहा है तो डिमांड फिर से आते हुए कंपनी को दिखाई दे रहा है। तो आगे चल के ये प्रॉब्लम फिर से नहीं होगा। बात करें कंपनी का एक्सपोर्ट की तो 12% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन आपका रॉ मटेरियल्स के ऊपर थोड़ा सा प्राइस का इन्फ्लेशन होने के कारण इसका कंपनी के ऊपर इसका भी एक प्रेशर कंपनी के ऊपर बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का जो दूसरा बिजनेस है एफएमईजी बिजनेस, उसके अंदर भी कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर 45% का गिरावट दिखाया है, लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर तो 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी कंपनी ने दर्ज किया है। तो फिर से मैनेजमेंट का कुछ बातों में डिटेल्स में कहना है कि फैंस की जो बिक्री है कंपनी ने वहाँ पे भी डबल डिजिट कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लाइट की बात करें उसमें भी ग्रोथ है, स्विच गियर की बात करें उसमें भी कंपनी का ग्रोथ है। तो हर सेक्टर में डिमांड तो है, लेकिन लॉकडाउन में चलते हुए कंपनी का जो मार्जिन है उसको ऊपर थोड़ा प्रेशर आया हुआ है, उसके साथ साथ रेवेन्यू में भी उसका इफेक्ट दिया गया है। लेकिन बात करें डिमांड का तो वो अभी भी बरकरार है। पॉलीकैब का जो तीसरा बिजनेस है सेगमेंट वाइज बात करें तो अदर्स इसका जो बिजनेस है उसके अंदर कंपनी ने ये कहा है कि आगे आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ तो नहीं दे सकते, लेकिन सिंगल डिजिट हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ ये कंपनी दिला सकते हैं। तो कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 25% गिरावट कंपनी ने दिखाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फिर से 19% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। भी रिजल्ट के अंदर जैसे रेवेन्यू इसके इंपॉर्टेंट होता है, ईबिटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंपॉर्टेंट होता है, उसी के साथ साथ कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर स्पेंडिंग है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बात करें क्वार्टर वन 2021 का जो 72.7% ये आपका स्पेंड करता था रॉ मटेरियल्स के अंदर, वो बढ़ के हो गया है अभी 76.6%। तो अच्छा खासा बढ़ोतरी कंपनी का रॉ मटेरियल्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो इफेक्ट आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईबिटा के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा कंपनी का। पॉलीकैब का बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला जो इंपॉर्टेंट है इसका बोरोइंग्स, आप देख पा रहे हैं जून 2020 में कंपनी का बोरोइंग्स था 1464, जो कम होकर अभी हो गया है 912 करोड़, जो एक अच्छा खासा संकेत देता है कंपनी के ऊपर। उसके साथ साथ कंपनी की जो इन्वेंट्रीज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कैसे? क्योंकि अब 19,928 करोड़ का जो इन्वेंट्रीज इसके पास मौजूद था वो अब बढ़ के अभी हो गया है 26 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेंट्री है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट तो था लेकिन वो सेल नहीं कर पाए, इसी के वजह से इसका इन्वेंट्रीज का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। उसके साथ साथ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो पॉलीकैब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंपनी ने इस बार Q1 2022 में 78 करोड़ खर्चा किया है, जो लास्ट क्वार्टर में खर्चा किया था 144 करोड़। एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है वो किया है इस बार 800 करोड़, जो थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रहा है लास्ट क्वार्टर के मामले में, इवन द कंपेयर टू लास्ट ईयर। उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट कैश का पोजीशन है, कितना कैश उसके पास होल्ड है, वो है आपका 6716, जो लास्ट क्वार्टर में था 9058 करोड़। बात करें पॉलीकैब का शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो प्रोमोटर्स के पास करीब आपका 68.4% का होल्डिंग है, डीआईएस के पास 7.8%, एफआईएस के पास 6.7% एंड बाकी जो अदर्स है आपका रिटेल इन्वेस्टर उसके पास है करीब आपका 14.2%। पॉलीकैब में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये चार्ट देखना चाहिए, इसका जो ईयरली रिजल्ट है वो आपको देखना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बात करें 2014 का, तो करीब आपका 4000 करोड़ इसका सेल था, वो बढ़ के अभी हो गया है 8927 मार्च 2021 तक, तो ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। उसके साथ साथ इसका नेट प्रॉफिट देखिए कितना अच्छी तरह से ये कंपनी ने इसको ग्रो किया है, तो इसका मतलब यह है कि मार्जिन में भी कंपनी ने सुधार लाया है। आप जो 88% का मार्जिन था वो बढ़ के अभी हो गया है 13%। तो मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो ये क्वार्टर गया उसके ऊपर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कोरोना पैंडेमिक की वजह से सेल उतना हुआ नहीं है, और जो इसका जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका जो वायर्स एंड केबल्स का सेल होता है वो भी अटक गया था, तो इसकी चलते हुए कंपनी का रिजल्ट खराब आया है। लेकिन डिमांड अभी इम्प्रूव होते जा रहा है, स्विच गियर, फैंस, वायर्स एंड केबल्स का धीरे धीरे इसका डिमांड इम्प्रूव होते जा रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन के काम चलता रहेगा तो डिमांड बढ़ते जाएगा। उसके साथ साथ कंपनी ने कहा है कि इसका भी रिजल्ट है और ग्रोथ है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा, तो ये अच्छा कंपनी है, तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.
बढ़ गया है।